तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। वो बोला, बहन हमारे पास एक गाय थी। उसकी बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थीं। उसके बड़े मतवाले सिंह थे और लंबे लंबे कान थे। वह इतना दूध देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी कि यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दोनों ठगों ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब तुम्हारी बारी है, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दोनों ठग बोले, क्या शर्त है? तुम्हारी जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत माना तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। वह बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। वह हमारे बैल से ऐसा लड़ा कि उसने हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म कर दिया। हमने उसके बहुत से इलाज कराए, मगर वह जख्म नहीं भरा। हमारी खुशकिस्मती से एक बार एक कपास का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय बाद उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। उस पौधे से इतनी कपास होने लगी कि उस कपास को रखने के लिए हमारे घर में जगह कम पड़ गई। दूर दूर के गांवों तक हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग हमारे उस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। वे सभी उसकी बढ़ाई करते न थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास को बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। हमने कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। हमने कपास से बहुत सारे खेस और गूदड़ी भी बनवाए।